नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल, मेरे पास कॉल्स आती हैं जो ये पूछते हैं कि सर, हमारे दोनों बीच में मतलब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद जो है मैंने उस उन अपने पति के और परिवार के ऊपर बहुत सारे केसेस कर दिए, जैसे कि सेक्शन 498A का, 125 सीआरपीसी का और 12 डीबी एक्ट का। उस समय पर गुस्सा था, नाराजगी थी, तो मैंने अपने पति पे बहुत सारे केस कर दिए। हालांकि आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि बाकी मैंने गलत किया और मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा कुछ महिलाएं हमें जब कॉल करती हैं तो कहती हैं। अब आज ये यही इन सब चीज़ों का जब इंसान को गलती का पछतावा हो जाता है, उनको लगता है कि वाक़ई मैंने गलती करी है और जिसकी वज़ह से मेरा जीवन खराब हो ही रहा है, सामने वाले का भी जीवन खराब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब वो उसके महिला के सब समझ में आता है कि वाक़ई मैंने गलत किया है, तो उसके बाद जो है, उसको पछतावा होने के बाद वो सोचती है कि अब इन सब चीज़ों से किस तरीके से बाहर निकला जाए, किस तरीके से इन सब चीज़ों को ख़त्म करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके और आप एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं। हालाँकि कुछ केसेज़ में ये है कि पति नहीं मानता है, सोचता है कि तूने जब इतना झूठे केस कर दिए, तो अब तुम केस ही लड़ो, ज़रूरत ही क्या है तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की? तुम कोर्ट में जो निर्णय आएगा, हम उसके मतलब उससे राज़ी हैं। ये एक तो कुछ पति ये कहते हैं, लेकिन कुछ पति जो है वो किसी प्रकार से अपनी पत्नी को चाहते हैं या वो चाहते हैं कि मेरा घर बस जाना चाहिए। चलो, उसने गलती कर दी तो उसको पछतावा हुआ आज इस बात का, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा समय लगा समझने में, लेकिन समझ तो गई। तो अगर कुछ पति ये ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ उसकी कहानी होती है अपनी, जो उसके साथ में हुआ है। तो यहाँ पर जो पति पत्नी अपना मतलब केस खत्म करके, कॉम्प्रोमाइज करके अपना एक दूसरे के साथ जीवन चलाना चाहते हैं या फिर अलग होना ही चाहते हैं परमानेंटली, तो भी उनके लिए रास्ता है। और वो किस तरीके से अपने जो आपने एक दूसरे के ऊपर केस किए हैं उनको आसानी से वापस ले सकते हैं। इससे आसान तरीका जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उससे आसान कोई तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और यही कानून में नियम है, इसी के द्वारा जो मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट, उसी के द्वारा आप इस इन आपके अपने केसेस को जो है वो वापस ले सकते हैं, वरना कोई और रास्ता नहीं है। केसेस चलते रहेंगे। अगर आप दोनों पति पत्नी के साथ रूप में रहेंगे तब भी चलेंगे, नहीं रहेंगे तब भी चलेंगे। केस तो चलता रहेगा अब तक आप उसको खत्म नहीं करेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन केसेस को आसानी के तरीके से खत्म किया जा सकता है, जिसमें कि ना ही तो आपको आपके ऊपर कोई भी मतलब एलिगेशन लगेगा और ना ही तो पति को झुकना पड़ेगा और ना ही पत्नी को झुकना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये देखा गया है कि पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन केस खत्म नहीं करूंगी। कुछ पति ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि तुम पहले केस खत्म करो, बाद में रखेंगे। तो पत्नी को ये लगता है कि अगर ये केस, मेरे सारे केस जो है वो खत्म ना करा ले और फिर बाद में मुझे ना रखे, ऐसा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो विश्वास है वो एक दूसरे के ऊपर हट जाता है, तभी ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं। लेकिन आज जो है आपका विश्वास भी नहीं हटेगा और आपके जो केसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए क्या करना है, किस तरीके से आपको इन केसेस को वापस लेना है, किस तरीके से अपना जीवन दोबारा से एक दूसरे के साथ बिताना है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। और एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पति पत्नी किसी प्रकार से अलग हैं और आपस में वो मन उनका है कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है या भी उनके भी आपस में कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फैमिली काउंसलिंग करें, ताकि हम एक हमारी एक कोशिश है जिससे कि आपकी जो परिवार है वो किसी प्रकार से बच जाए और आने वाले टाइम में आपका सब कुछ सुखद हो जाए। तो ये एक हमारी कोशिश है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे आप हमसे फैमिली काउंसलिंग लें, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी फैमिली काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन आगे भविष्य में ठीक हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि जो केसेस हैं, यानी कि जो पत्नी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट या सेक्शन 498A या फिर कोई और भी केसेस उनके आपके ऊपर कर दिए हैं, और अब जो है वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या इनके लिए रास्ता है? इनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि, क्योंकि ऐसे समय पर ये है, पत्नी मना करती है मैं कैसे केस वापस नहीं लूंगी, और पति ये कहता है कि जब तक तुम वापस नहीं लोगे तब तक हम तुमको रखेंगे नहीं साथ में। तो ये इन दोनों के बीच में जो एक रास्ता है वो ये है कि आप दोनों कॉमन कॉम्प्रोमाइज, समझिए बात को, टर्म को, कॉमन कॉम्प्रोमाइज आप बनवाएंगे, जिसमें कि पति के द्वारा जो भी केस किए गए, चाहे वो सेक्शन
9 का हो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में, या कोई और भी आपने किसी प्रकार से पत्नी के ऊपर किया हुआ है, या फिर पत्नी ने बहुत सारे केसेस आपके ऊपर किए हैं, तो जो कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ बनेगा उसमें यानी कि 100 रुपये के स्टाम्प पर जो है वो आप एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ लिखवाएंगे कि ये हमारी तरफ से केस है और ये आपकी तरफ से केस है। तो दोनों केसेस को जो है हम आपसी समझौते के आधार पर ख़त्म कर रहे हैं, और आगे भविष्य में किसी प्रकार के हम कोई भी केस अपने पति पत्नी के ऊपर आपस में नहीं लगाएंगे, और हम जो है एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, ये कहते हुए जो है, या फिर अलग रहना चाहते हैं, जो भी आपका मन हो, ये कहते हुए जो आप एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ बनवाएंगे जिसमें कि ना ही तो पति को झुकना है और ना ही पत्नी को झुकना है, किसी को झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो है, अब पत्नी के सेक्शन 498 का केस है, ये पूरा प्योर क्रिमिनल है, और सेक्शन 125 सीआरपीसी का है, डीवी का है, साथ ही साथ में पति के द्वारा भी लगाए गए हैं केसेस जो हैं। अब देखिए, मेंटेनेंस में अगर पत्नी एक ये भी अगर नहीं जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली केस जो है बंद कर देंगे, कोर्ट जो बंद कर देगा एक समय आने पर, ज़्यादा लंबा समय आता है और पत्नी नहीं गई कोर्ट में, तो वो केस खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैकेंट हो जाएगा। दूसरा जो है, जो 12 DB यानी कि 12 DB का जो केस लगा है, अगर उसमें भी नहीं जाएगी तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 498A का वो खत्म नहीं होगा, अगर वो जाए या फिर नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको 2 रास्ते हैं सेक्शन 498 को खत्म करने का। जो कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ बनाया उसी के आधार पर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। उस कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर दोनों पति पत्नी जो है वो हाई कोर्ट में एक बार अपीयर होंगे और ये बताएंगे कि सर हम जो है, हमारा ये कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ है, हम आपस में दोनों पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, और अब जो है हम केस चलाना आगे नहीं चाहते। तो कोर्ट जो है वो उस दोनों के आधार पर, कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है वो उसको मतलब रद्द कर देगा, क्वेश कर देगा, और उसके आधार पर जो है फिर दोनों आपका जो है एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, या फिर नहीं रहना, जो भी आपको मर्जी है। तो ये एक आधार है सेक्शन 498 का। साथ ही साथ में जो मैंने बताया कि अगर नहीं जाएगी पत्नी तो क्वेश हो ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा वो। लेकिन अगर अगर मन आगे आने वाले टाइम में आपको पता है कि नहीं, हो सकता है कि वो आज मेरे साथ रह रही, कल को फिर आज जाने लगी, 5-6 महीने बाद फिर जाने लगी वहाँ पर कोर्ट में, तो फिर चालू हो जाएगा वो। तो उसको लिए आपको जो है, जो कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ है उसके साथ साथ में एक एफिडेविट बनवा के आप अपनी पत्नी का लगवा देंगे, जिसमें कि कहेंगे कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और आप केस जो है हम नहीं चलाना चाहते। तो पत्नी जो एफिडेविट देगी, कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में एफिडेविट जो देगी कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी में, उसके बाद जो कोर्ट जो है उसको स्वतः ही देखकर उसको बंद कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। एक तो मेंटेनेंस का ही है। इसी प्रकार से 12 DB में भी आपको यही लगवाना है, पत्नी के द्वारा पत्नी से लगवाना है, तो पत्नी वो लगा देगी 12 DB में, तो वो 12 DB भी खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों नीचे कोर्ट में खत्म हो जाएंगी। और जो सेक्शन 498A का है, जो कि एक क्रिमिनल केस है, वो आप जल्दी कराना खत्म है तो हाई कोर्ट मूव करेंगे, हाई कोर्ट क्वेश कर देगा। और अगर धीरे धीरे करना है टाइमली, तो आप नीचे ही अपना जो बयान है, स्टेटमेंट है, उसको आप चेंज करेंगे, गवाही आएगी, गवाही को चेंज करेंगे, उसके बाद कोर्ट जो है उस पर देखते हुए उसको खत्म करेगा। तो इसमें समय लग जाएगा सेक्शन 498 में। अगर नीचे लोअर कोर्ट से करवाएंगे, हाई कोर्ट से करवाएंगे तो एक ही डेट पर, हियरिंग पर खत्म हो जाएगा। ये एक रास्ता है, बेहतर रास्ता। जैसे उसी प्रकार से पति के भी केसेस हैं। पति का मान लीजिए सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट उसने किया हुआ है, तो सिविल केस है ये, और सिविल केस को पति सीधे जब चली जाएगी पत्नी, तो उसको वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। पति नहीं जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट भी उसको खत्म कर देगी नॉन अपीयरेंस में। या फिर आप उसमें भी एक एप्लीकेशन देते हैं कॉमन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में, एफिडेविट के साथ में, कि मेरा जो है अब हमारा पति पत्नी का कोई विवाद नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर उसी एप्लीकेशन के आधार पर जो है कोर्ट भी उसको खत्म कर देगा। यानी कि पति पत्नी के दोनों केसेस हैं, और भी केसेस हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ें मतलब रह गई मेरे से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे लिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और ये एक साधारण मतलब प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है वो आप अपने केसेस खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत कम समय में हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ आप रहना शुरू कर देंगे। अब जब बात आती है कि ये सब करने की, उसके साथ में अगर आप साथ ठीक रह सकते हैं, बहुत रहिएगा, मत अच्छे से रहिएगा। और अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर देखिए, विवाद आगे मत बढ़ाइएगा, फिर जो मर्जी आपकी वो करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।